पाकिस्तान पर तालिबान से भी 10 गुना बड़ा हमला हुआ है। 250 से ज्यादा पाकिस्तानी लोग और नेता मारे गए हैं, जबकि 1500 से ज्यादा घायल हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान पर हुए इस बड़े हमले के पीछे इजराइल का एक बहुत बड़ा एंगल है। सबसे भयानक हालात मुरीदके के हैं, वही मुरीदके जहां भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके हाफिज सईद के लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर उड़ा दिया था। लेकिन आज पाकिस्तान के लोगों ने ही मुरीदके को जलाकर राख कर दिया है। बहरहाल अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में ये क्या बवाल हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान में ये सब कुछ इजराइल और अमेरिका की वजह से हो रहा है। पाकिस्तान के जिन हजारों लोगों ने अपने ही देश पर हमला कर दिया है, वो सभी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी के प्रदर्शनकारी हैं, जो 9 अक्टूबर से गाजा में ट्रंप के पीस प्लान का विरोध कर रहे हैं। ट्रंप ने शहबाज शरीफ से कहा था कि ट्वीट करके इसकी जानकारी इजराइल और दुनिया के नेताओं को देनी होगी। शहबाज शरीफ ने ठीक वही किया। इस डील का समर्थन करने का सीधा मतलब है कि पाकिस्तान इजराइल को एक देश के रूप में अब देखेगा। अभी तक तो पाकिस्तान इजराइल को एक देश ही नहीं मानता था। करोड़ों पाकिस्तानी इजराइल को शैतान बोलते थे, लेकिन उनकी ही सरकार इजराइल के साथ जाकर खड़ी हो गई। भारत और पाकिस्तान के अलावा अमेरिका, तुर्की, जर्मनी, फ्रांस, सऊदी अरब, कतर समेत 20 से 24 देशों ने गाजा पीस डील को साइन कर दिया है। यानी इन सभी देशों ने कहा है कि हमास का सफाया होना चाहिए और इजराइल को चैन से जीने देना चाहिए। इस डील के तहत ही डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने गाजा में ऐसा डंडा चलाया कि हमास को इजराइल के 13 बंधक 2 साल बाद छोड़ने पड़ गए। ये तस्वीरें उन्हीं बंधकों की रिहाई की है और अब इन्हीं तस्वीरों ने पाकिस्तान में आग लगा दी है। टीएलपी का मानना है कि पाकिस्तान की बुनियाद में ही इजराइल और भारत का विरोध करना है, लेकिन शहबाज शरीफ भारत के साथ ही उस डील का हिस्सा बन गए जो इजराइल को जिता रही है, हमास का खात्मा कर रही है। ऐसे में टीएलपी के हजारों लड़ाकों ने अपने ही देश पर हमला कर दिया है। टीएलपी चीफ साद हुसैन रिजवी इसका नेतृत्व कर रहे हैं।